हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सुबह एक बुक पढ़ रहा था जिनका नाम है आपका इलन मस्क के बायोग्राफी। ये बुक्स इलन मस्क के बारे में दिया गया है, उसकी जीवनी के बारे में दिया गया है। जब मैं ये बुक पढ़ रहा था तो मेरे मन में काफ़ी ऐसे प्रश्न उठ रहे थे कि इलन मस्क कैसे एक व्यक्ति पेपाल, स्पेक्स, टेस्ला और स्टारलिंक जैसे बड़े कंपनी चला रहे हैं, जबकि हम एक कंपनी में 2-4 मशीन को चलाने के लिए हमारा दिमाग खराब हो जाता है, यानी हमसे वो नहीं हो पाता है। लेकिन एक व्यक्ति कैसे इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी चला रहा है, उनसे हमें ये पता चलता है कि जो इलन मस्क है, ये बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन है। ये एक इंजीनियर भी है, ये एक आविष्कारक भी है, ये दुनिया का टॉप रिचेस्ट मैन की श्रेणी में भी आते हैं। और यदि आप गूगल में सर्च करना चाहते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये व्यक्ति एक समय में वर्ल्ड के सबसे धनी आदमी में गिना जाता था, या बोल सकते हैं इनका नाम आता था। तो जब मैं ये बुक्स पढ़ा था तो हमें इसमें एक ही बात समझ में आ रहा था, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, हम कंपनी में काम कर रहे थे। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम कहाँ डीप हो गई, मतलब कहाँ नीचे स्तर गिर गई है। ये एक व्यक्ति लेवल बड़ा होते जा रहे हैं और कुछ व्यक्ति अपने लेवल से स्तर से नीचे आते आ रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमें आज किसी भी श्रेणी में है, हमें अपनी एजुकेशन को ठीक करना ही पड़ेगा। यदि हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारा जो जीवन स्तर है वो धीरे धीरे नीचे स्तर आएंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक और बुक पढ़ी थी जो कि नेपोलियन हिल्स का सोचिए और अमीर बनिए। और ये दोनों बुक्स पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ सिमिलरिटी तो नहीं बोल सकते हैं, परंतु ये दोनों से लिंक है। जैसे ये बुक्स आपको ये सिखाती है कि यदि आप टॉप रैंक में हैं, यदि आप एक श्रेणी में आप सक्सेस पाए हैं तो दूसरी श्रेणी में आप कैसे सक्सेस पा सकते हैं, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी। तो यदि आप जीवन में सक्सेस अगर कर रहे हैं तो आपको ये बुक बहुत हेल्प करेगी आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के लिए। और यदि आपका जीवन स्तर रुका हुआ है, यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा स्लो स्लो आप ग्रो करें, तो ये बुक्स आपको हेल्प करेगी। तो ये यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ये बुक आप खरीद भी सकते हैं मेरे जैसे, या फिर आप यूट्यूब में फ्री भी इसका बुक समरी देख सकते हैं, या फिर उससे आप नॉलेज ले सकते हैं। ये बुक्स पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो इलन मस्क है और एक फ्यूचर मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें फ्यूचर मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फ्यूचर देखी है, जो फ्यूचर के बारे में सोचती है, यानी आने वाले फ्यूचर के बारे में इन्हें ज्ञात होता है। जो हम जीवन जी रहे हैं उससे ये जीवन ये व्यक्ति जी चुके हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एजुकेटेड व्यक्ति है। जो कि काफ़ी साल पहले नेपोलियन हिल ने भी ये कहा था कि शिक्षित व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास काफ़ी सारा नॉलेज होता है, बल्कि शिक्षित व्यक्ति वो होता है जो जो चाहे जब चाहे वो कर सकता है। और ये वाकई इलन मस्क ऐसा कर रही है। आप यदि इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसको एक बार गूगल जरूर करना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा हट के आता हूँ हमारे जनरली लाइफ जीवन में, या कि हम साधारण जीवन में। अपने थंबनेल में ये देख चुके हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, या बोल सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, वो 5 श्रेणियों में बांटा गया है। और ये श्रेणी किसी स्किल्ड बेस में नहीं बांटा गया है, और ये पर्पस ये एजुकेशन के पर्पस में बांटा गया है। और इन 2 बुक्स के कॉम्बिनेशन में ये वीडियो बन रहा है। इनमें मैंने ये पाया गया है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, वे जो 5 जो कैटेगरी में बांटे हैं, वे उसकी एजुकेशन सिस्टम, उनकी जिम्मेवारी और एज वाइज में डिवाइडेड है, जो आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। इसमें जो पहला जो एज है वो है, हम उसको जो है वो आपका 18 से 25 साल। सेकंड जो एज है वो 25 से 30 साल। थर्ड है आपका 30 से 35 साल। चौथा है आपका 35 से 40 साल। और पांचवा है आपका 40 से 45 से एबव, यानी 45 साल से ऊपर। यदि देखा जाए पूरे भारत में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं वो 90% सफरिंग कर रहे हैं इस श्रेणी में, यानी बोल सकते हैं कि पूरे देश में कॉन्ट्रैक्टर जो वर्कर हैं वो 90% जीवन यापन कर रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर में, चाहे वो किसी कंपनी में, दुकान में हो, कहीं पर भी। इस टाइप जो कॉन्ट्रैक्टर हैं के लेवल में यदि आप काम कर रहे हैं तो ये वीडियो उनको जरूर ही शेयर करना चाहिए, ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद मिल सके। और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर आगे तभी बढ़ सकते हैं जब उन्हें एजुकेशन के स्तर को समझेंगे या वे अपना स्तर को बढ़ाएंगे। जनरली जब मैं ये बुक्स पढ़ रहा था थिंक एंड ग्रो रिच, तो इसमें एक चीज़ बात अंदर में लिखी गई है कि यदि आपको प्रमोशन चाहिए या यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्क में बढ़ना है तो आप 2 तरह से बढ़ सकते हैं। और वो माध्यम है एजुकेशन, यानी एजुकेशन को हम 2 ट्रैक में ले सकते हैं। एक लिख सकते हैं आप जो कि आप यदि आप गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं या इसी स्तर में काम कर रहे हैं, और यदि आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो जनरली आप काम करते हुए आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो कि काफ़ी दोस्त मेरे उम्र के व्यक्ति कर भी रहे हैं।
यदि वो एक गवर्नमेंट जॉब पार कर लेते हैं तो उसके लिए एक सुनहरा अवसर होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जॉब की जो सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है। या दूसरा आप ये कर सकते हैं कि यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में काम कर रहे हैं और यदि आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस टाइप्स के जो कोर्स होते हैं, आप उस कोर्स को सीख सकते हैं, जो कि अमेरिका तरफ या फिर जो विदेशों में क्या होते हैं कि वो नाइट शिफ्ट में कुछ स्कूलिंग चलते हैं, जहाँ पर अपने इस जो स्किल्ड के बारे में, आप जिस रिलेटेड में आप काम करें कंपनी, उस रिलेटेड से आप कोर्स खरीद सकते हैं, आप वहाँ पर स्कूल जा सकते हैं। यानी स्कूल छोड़ने के बाद भी यदि आप कंपनी में काम कर रहे हैं और यदि आपको लगता है कि आपको बढ़ना है, तो आपको एजुकेशन को सीखना ही पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जब तक आप एजुकेशन नहीं लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। अभी थोड़ी सी हम समझ डालते हैं हमारे एज ग्रुप में, जिनकी एज 18 से 25 साल है। ये वो एज होते हैं जो जिनकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, और वो बच्चे आ जाते हैं डायरेक्टली कंपनी में, या तो वो उनकी पहली कंपनी होती है। इसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं उनकी नॉन टेक्निकल होते हैं। कुछ व्यक्ति इसमें ITI हो भी सकते हैं और कुछ व्यक्ति इसमें ITI या डिप्लोमा नहीं भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम में यदि हम बात करें 18 साल से 25 साल जो अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति नॉन टेक्निकली ही स्टूडेंट होंगे जो कि कंपनी में काम कर रहे हैं। और वे स्टूडेंट होते हैं, यदि उसे समय पर ना समझा जाता है तो ये व्यक्ति आगे जाके अपने 45 प्लस में ये बात उनको जरूर समझ में आ जाएगी कि यदि हमें थोड़ी सी भी अगर आगे अगर पढ़ी होती है अपने जीवन के बारे में, तो आज हमें कॉन्डक्टरी नौकरी लास्ट तक नहीं करनी पड़ती। क्योंकि उन्हें कॉन्डक्टर नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है जो मिल तो जाता है बहुत इजीली, परंतु वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपके साथ भी यदि आपके दोस्तदारी कोई अगर 18 साल से 25 साल है, तो ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर करना चाहिए। उस समय आपको, आप मानते हैं आपकी जिम्मेवारी है, आपकी एज कम है, तो मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आगे की पढ़ाई जरूर जारी रखें। जरूरी नहीं कि हाँ आप 8 घंटा ड्यूटी कर सकते हैं, बाकी समय आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2 नंबर कैटेगरीज में, जो जिनकी श्रेणी में आते हैं, जिनकी एज आता है 25 से 30 साल। ये वो व्यक्ति होते हैं, या फिर बोल सकते हैं वो दोस्त हो सकते हैं जो ITI डिप्लोमा या BTech कर चुके होते हैं। यानी कि वे वो दोस्त होते हैं जो कि गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने के बाद, यानी वो हार मानने के बाद इस फील्ड में आए हैं, यानी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में आए हैं। ना तो इनके पास कोई कंपनी का एक्सपीरियंस होता है और ना ही अपना स्किल्ड पर्सन होते हैं। और वही व्यक्ति आज कंपनी में बहुत ही कम रेट में काम करते हैं किसी भी कंपनी में, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के जो रेट होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं। इसके बावजूद यदि उन्हें उसको काम में कोई स्किल नहीं होती है, तो ये भी और एक समस्या बन जाती है लॉन्ग लाइफ काम करने के लिए, या फिर बोलते हैं अपने जीवन यापन गुजारने के लिए। यहीं पर यदि आपकी जो कैटेगरीज है ये 3 नंबर में आ जाती है, यानी बोल सकते हैं यदि आपकी एज 30 से 35 साल की एज में आ जाती है, और उस समय आप यदि किसी भी कंपनी में आप स्किल्ड पर्सन है, या फिर आप कुछ साल काम कर चुके होते हैं और उस काम का यदि आप अनुभव हो सकते हैं, तो आपकी जो प्रमोशन की जो आशा होती है थोड़ा बढ़ जाती है। यानी कॉन्ट्रैक्टर लेवल में ये बहुत प्लस पॉइंट है। यदि आप कहीं पर काम कर चुके हैं, मान लेते हैं कि आपकी जो कैटेगरी जो स्टार्टिंग है, आप 18 साल में कंपनी में एंट्री किए थे, और अभी यदि आपकी जो एज है 30 साल है, तो काफ़ी उम्मीद होती है कि इस एज में आपकी प्रमोशन थोड़ा हाई लेवल में होगी। यानी कि आपकी जो तनख्वाह होती है एक गुजर बसर करने वाले हो सकते हैं। यानी कि आप भी एक टॉप कैटेगरी में भी तो नहीं बोल सकते हैं, परंतु कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की टॉप कैटेगरी में आ सकते हैं, जिनसे आपकी पोजीशन सुपरवाइजर की रैंक तक ले सकते हैं, या बोल सकते हैं कि आप इंचार्ज या फिर बोला फॉरमैन टाइप के आप काम कर सकते हैं। यानी यदि देखा जाए तो यदि आप BTech पर्सन रहते हैं 25 साल में, और यदि कंपनी में ज्वाइन किए हैं कॉन्ट्रैक्टर में, तो 30 साल होते होते आप एक इंजीनियरिंग का टक्कर के लेवल, या बोल सकते हैं आप इंजीनियरिंग के बराबर आप काम कर सकते हैं, जो कि आपके करियर की ग्रोथ के लिए प्लस पॉइंट है। यदि आपकी जो कैटेगरी है वो 35 से 40 साल है, और यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो इस कैटेगरी में प्राय हर व्यक्ति का आशा होती है, वो होते हैं उसकी प्रमोशन के बारे में। क्योंकि ये वो कैटेगरी होती है जहाँ पर व्यक्ति एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होते हैं, और उन्हें कुछ प्रमोशन की ज़रूरत होती है। यदि उस लेवल में यदि उन्हें प्रमोशन मिल जाता है, तो वे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इस एज में भी यदि उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ जो कंडीशन है वो थोड़ी ख़राब होने वाली है।
जो कि हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये चैनल फीकी वर्कर के लिए बनाया गया है ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट की वर्कर को दुख दर्द को आपस में शेयर कर सकें और जितने भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं इनसे उनके लाभ मिल सके। हम बात कर लेते हैं उसका 5वां कैटेगरी के बारे में, जो कि है जिनकी एज अभी 40 से 45 प्लस हो चुके हैं। और ये वो श्रेणी होते हैं जो यदि बोला जाए कि वे जीवन की काफ़ी साल गुजार चुके हैं, आधा जिंदगी वो लोग जी चुके हैं, देख चुके हैं। यदि हम उन्हें अभी प्रमोशन ना करें, उनकी अगर इंक्रीमेंट ना करें, तो उनकी मन में एक काम छोड़ने की विवश हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति कुछ लोग काम भी छोड़ देते हैं और काम छोड़कर उन्हें बिजनेस करने वाले होते हैं या बिजनेस करने लायक हो जाते हैं या बिजनेस करने को सोचते हैं। परंतु आप सोच लीजिए, एक व्यक्ति आप 40 से 45 साल अपना नौकरी करके गुजार दिए और 40-45 साल के बाद यदि अभी वो जॉब छोड़ के यदि बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? वो बिजनेस कर पाएगा? क्या उसे बिजनेस में सक्सेस मिलेगी? तो इनकी जो चांसेस होगी वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि डायरेक्टली आप 45 के बाद में जॉब में नहीं, मैंने जॉब छोड़कर आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, रिसोर्स चाहिए, नेटवर्क चाहिए, तभी आप नौकरी छोड़कर तुरंत ही आप बिजनेस कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अभी किसी भी श्रेणी में हैं, आप एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, या तो गवर्नमेंट जॉब पर फोकस करिए या फिर आप जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं उस टाइप के आप कोर्स पर ध्यान दीजिए। जैसे यदि आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप पीएलसी, स्काडा, मशीन लर्निंग, कोडिंग, नेटवर्किंग, ये कोर्स आप सीख सकते हैं, अपने लाइफ में काफ़ी काम आएगी। आप यदि मैकेनिकल फील्ड या किसी भी कैटेगरीज में हैं तो आप उस टाइप के कोर्स के बारे में आप सर्च कर सकते हैं और आप उस टाइप के कोर्स ले सकते हैं। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।